मॉर्निंग बच्चों, आज हम कोल एंड पेट्रोलियम की सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड हमने पढ़ा था कोल के बारे में। हमने पढ़ी थी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कार्बनाइजेशन क्या होती है, कोल क्या होता है, कोल के क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज जो कि फ्यूल है जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ कहाँ मिलता है। मिनरल रिसोर्सेज फ्यूल इन जम्मू एंड कश्मीर कंपेयर टू सम ऑफ द अदर स्टेट्स लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मैसूर। द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज मॉडेस्ट। मतलब कि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, इतना फ्यूल नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मौजूद है। एज़ कम्पेयर टू बिहार के कंपैरिजन में, वेस्ट बंगाल के, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश और मैसूर, इन सब के कंपैरिजन में जो मिनरल्स जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं वो कम हैं, मॉडेस्ट हैं। बट occurrence of lignite in Kashmir province and coal in Jammu province places the state in better position as compared to northwestern India। अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कंपैरिजन में लिग्नाइट जो कि कश्मीर में है, कश्मीर प्रोविंस में पड़ता है, कोल जो कि जम्मू प्रोविंस में फाउंड होता है, इसकी वजह से हमारे स्टेट की जो जगह है, पोजीशन है, वो अच्छी है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कंपेयर टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉन्ग हॉल्स ऑफ देयर फ्यूल रिक्वायरमेंट्स, जो कि टोटली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, बाहर से उनके पास फ्यूल आए, अपना फ्यूल उनके पास इतना नहीं है। इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज फ्यूल्स are coal, natural gas and petroleum and lignite। एक जो इम्पॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज जो कि फ्यूल है वो कौन कौन से हैं? कोल है, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम है और लिग्नाइट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में फाउंड होता है। कोल, दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज़ फाउंड इन जम्मू प्रोविंस। ये जो इतना इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, वो कहाँ पे फाउंड होता है? जम्मू प्रोविंस में मिलता है हमें। ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड, इसको हम ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। याद रखिएगा कि कोल को हम ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। द बेल्ट ऑफ कोल रन्स फ्रॉम जंगल गली टू जिगनी। कहाँ से है ये जो कोल की बेल्ट है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जंगल गली से जिगनी तक, ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 माइल्स। 36 माइल्स तक इसकी जो जगह है वो कवर होती है, बेल्ट जो है कोल की। इम्पॉर्टेंट फील्ड्स कौन कौन सी फील्ड्स हैं? कालाकोट, मेटका, महागला एरियाज आर ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक। वेस्टर्न फ्लैंक में कौन कौन से हैं? कालाकोट, मेटका और महागला। इन एडिशन दिस कोल बेल्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज लोकेटेड ऑन द फ्रिंजेस ऑफ ग्रेट लाइमस्टोन फॉर्मेशन। ये जो कोल बेल्ट है जो कि अच्छी क्वालिटी की है, या इसमें क्वांटिटी भी जो है वो ज़्यादा है, वो कहाँ है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा? ग्रेट लाइमस्टोन फॉर्मेशन ईस्ट ऑफ कोटली, वेयर 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल इज रिपोर्टेड टू एग्जिस्ट। कोटली में कितना कोल है? 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि रिपोर्ट किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ कोल रेंज्ड फ्रॉम 9,000 टू 10,000 मिलियन टन्स पर एनम। जो कोल की प्रोडक्शन है वो 9,000 से 10,000 मिलियन टन्स होती है पूरे साल में, विच प्रोवाइडेड वर्क टू अबाउट 100 फैमिलीज़, जिससे कि 100 फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो उस पर निर्भर है। अबाउट 100 फैमिलीज़ आर डिपेंडेंट ऑन इट।
जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू ग्रुप्स इज गिवन बिलो। अब दो ग्रुप्स जो हैं उनकी जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें दी गई है। अब ग्रुप ए में आता है कालाकोट बेल्ट, कालाकोट कोल बेल्ट, जो कि वेस्टर्न सेक्टर में है। इसमें कहाँ कहाँ है? कालाकोट एरिया, सियार ब्लॉक, तत्तापानी ब्लॉक, जिगनी ब्लॉक, महागला ब्लॉक। ग्रुप बी में हमारे पास आता है चक्कर चिंका जंगल गली, चक्कर चिंखा जंगल गली, ये सेंट्रल सेक्टर में आता है। ये यहाँ पे देखिए चक्कर एरिया, चोकरी, सुजानपुर, काली मिट्टी, ठीक है। ये कहाँ पे है? चक्कर एरिया, चोकरी, सुजनपुर, काली मिट्टी। संगर मार्ग, चिंकार, पंशाशा, पाडर एंड ठकराकोट। जंगल गली, लें, गौरी, मिट्टी, थलवाल, अंजखड टू सलाल और मेटका, ये इन जगहों पे भी मिलता है हमें, ठीक है। ये ग्रुप ए के एरिया हैं, ये ग्रुप बी के एरिया हैं। ये वेस्टर्न सेक्टर में है, ये सेंट्रल सेक्टर में है जम्मू के। अब इसके बाद देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कहाँ पे मिलती है? सम रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम एग्जिस्ट नियर नौशहरा, धर्मथल एंड सम एरियाज ऑफ रामनगर तहसील। नौशहरा में है, धर्मथल में है और सम एरियाज ऑफ रामनगर तहसील। वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम इज डिस्कवर्ड नियर सुरुईसर एरिया। सुरुईसर एरिया के पास में बड़ा छोटा सा क्वांटिटी है जो पेट्रोलियम की वहाँ पे मिली है। अब लिग्नाइट कहाँ कहाँ पे है? द डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन हंडवारा, रेथान, ऑर्डर इन कश्मीर वैली। हंदवारा एरिया में है, रेथान में है, ऑर्डर में है, कश्मीर वैली के बाद, कश्मीर वैली में। अब हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा कि जो रिसोर्सेज हैं जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ कहाँ मिलते हैं। अब हम कोल के प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कोक, कोक क्या होता है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। एक टफ सब्सटेंस होता है, पोरस होता है और ब्लैक इन कलर होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये इसको ऑलमोस्ट हम प्योर फॉर्म ही बोलते हैं कार्बन की। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। जो कोक है उसको हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। अब आता है कोल तार, उसका दूसरा प्रोडक्ट है कोल तार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। ये एक ब्लैक थिक लिक्विड सब्सटेंस है जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ये तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे इसके हैं टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि कोल तार के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और उसकी यूजेस बताओ। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लैक इन कलर, थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसके अंदर 200 सब्सटेंसेस होते हैं। इनका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. Like, ये आपको बाद में कराते हैं। कोल तार के जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं कोल तार से, वो यूज़ किए जाते हैं स्टार्टिंग मटेरियल के लिए। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग
बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग में, किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, जो कि हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग? सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एट्सेट्रा। ये डाइज में यूज़ होता है, सिंथेटिक डाइज जो होती हैं, ड्रग्स में यूज़ होता है, दवाइयों में यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है, परफ्यूम्स में यूज़ होता है, प्लास्टिक बनाने के यूज़ में होता है, पेंट्स बनाने में आता है यूज़, फोटोग्राफिक मटेरियल में यूज़ आता है, रूफिंग मटेरियल रूफ बनाने के लिए यूज़ आता है। इंटरेस्टिंगली, नैप्थलीन बॉल्स used to repel moths and other insects are also obtained from कोल तार। जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, जो गोलियां होती हैं नैप्थलीन की, जो कि हम यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने के लिए या इंसेक्ट्स को दूर भगाने के लिए, वो भी आपकी कोल तार से बनती हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads। पहले कोल तार को रोड के लिए भी यूज़ करते थे, आजकल बिटुमिन जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको कोल तार की जगह यूज़ करते हैं रोड की मेटलिंग के लिए। अब एक तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है कोल गैस। कोल का कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस जो है वो ऑब्टेन होती है कोल की प्रोसेसिंग में, जब हम उसको कोक में कन्वर्ट करते हैं। जब कोक में कोल को कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग में जो गैस निकलती है उसे कोल गैस कहते हैं। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। कोल गैस को स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ किया गया था 1810 में। सबसे पहले कहाँ यूज़ किया था? लंदन में। एंड इन न्यूयॉर्क अबाउट 1820, और न्यूयॉर्क में भी इसको बाद में यूज़ किया गया 1820 में। नाउअडेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। आजकल इसको हीट का सोर्स में यूज़ किया जाता है, लाइट के सोर्स में नहीं। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पे कोल को प्रोसेस किया जाता है, उनके पास कुछ इंडस्ट्रीज़ में इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। किसको? कोल गैस को। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। आज हमने, क्योंकि पिछला आपका काम नहीं आया है, इसलिए आज हमने सिर्फ मिनरल रिसोर्सेज जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं उनके बारे में पढ़ा है, कोक के बारे में पढ़ा है, कोल तार के बारे में पढ़ा है और कोल गैस के बारे में पढ़ा है। ओके बच्चों, इसके सारे नोट्स बना के मेरे को सेंड कर दीजिए। जो समझ में नहीं आएगा वो आप मेरे से फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।